निकालना। मैग्नेटिक इंडक्शन निकाल, तो देखो कैसे निकालेंगे भाई मैग्नेटिक इंडक्शन। बोर्ड पे देखो, देखो इसके सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी आज भी हम डिस्कस करेंगे, मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम ऑफ करंट है। जैसे इस क्वेश्चन में यदि आप देखोगे तो यहां पर एक बी है, एक वायर फाइनाइट लेंथ का वायर है और एक ये सर्कुलर आर्क है। इसकी वजह से आपको मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। क्लियर है क्या बात भाई? दीक्षा एंड कशिश, वेरी गुड, नाम चेंज कर लिया आपने, है ना। तो बोर्ड पे देखो आप, यहां पे कैसे निकालेंगे भाई। मैं इधर इसका सॉल्यूशन लिख देता हूं, है ना। यहां पे सॉल्यूशन में देखो कैसे, दो पार्ट हैं इसमें, एक तो ए बी और एक ये वाली आर। तो पहले मैं ए बी के बारे में बात करता हूं, ए बी के बारे में बात करता हूं। तो ए बी जो है करंट कैरिंग वायर ऐसे है और यहां पर ये मैग्नेटिक इंडक्शन, देखो करंट ऐसे और अंदर अंदर, तो इसकी वजह से अंदर की ओर होगा, है ना भाई, इसकी वजह से। और कैसे निकालेंगे, ये फाइनाइट लेंथ का वायर होगा, ये 2 फाई है, तो ये भी फाई ये भी फाई, तो इसमें इसके लिए θ1 और θ2 कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। बस बात ये है कि ये जो r है, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, ये निकालनी है हमें। तो ये तो फाई हो जाएगा भाई, ये फाई है और ये a है, ये a है। तो हम इसमें r निकाल लेंगे। r कैसे निकालेंगे, cos फाई। क्या मैं इसमें cos फाई लगा सकता हूं? हाँ लगा सकता हूं। इस वाले ट्राइंगल में से गंदा नहीं करते इसे, इस ट्राइंगल में cos फाई कितना आएगा भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा a cos फाई इक्वल टू r आ गया। तो इसकी वजह से मान लिया ये पार्ट कौन सा पार्ट है, 1, एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा ये हो जाएगा। तो b1 कितना लिख दूं भाई, b1 लिख देंगे म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई r साइन θ1 साइन θ2। क्लियर है क्या बात, म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई r की वैल्यू a cos फाई, बिल्कुल सही बात है, प्लस θ1 θ2 साइन फाई प्लस साइन फाई, ये हो जाएगा। तो 2 से गुणा हो जाएगी, म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई a cos फाई इंटू 2 इंटू साइन फाई। सही है क्या बात? तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई a साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, tan फाई। दिस इज द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू पार्ट ए बी। कॉपी करो। अभी तो पार्ट ये भी रहेगा, ये ध्यान रखना, ऐसे ये वाला भी पार्ट रह रहा है, करेंगे इसे। पहले हमने ए बी का निकाल दिया, कैसे बनेगी?
कॉपी करना तो बता देना मेरे को। वेरी गुड। अब हम इस सर्कुलर आर्क की वजह से निकालेंगे, इसकी वजह से। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है इसका, सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला तो एक ही है। अगर जो ये सर्कुलर आर्क है और ये एंगल अल्फा बनाता है, तो यहां पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r अल्फा अपॉन 2 पाई होता है। सही है ना बात? अब इसमें ये देखो कि सर्कुलर आर्क कहां से कहां तक है, ये भी है ना। तो इसकी वजह से करंट इसमें कैसे, ऐसे आप मत करना, ऐसे अंदर की ओर, अंदर की ओर ही होगी। देखो ऐसे अंदर, यहां पे करंट कैसे है, ऐसे अंदर, ऐसे अंदर, तो इस तरीके से भी अंदर ही होगी। और ये एंगल जो होगा ये 2 पाई माइनस 5 होगा, है ना। तो मैं इसे तो साफ कर देता हूं। तो आप इसे ऐसे देखो, इस तरीके से, लाइक दिस, ऐसे करके ये करंट जो अल्फा है ये तो 2 पाई हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू 2 पाई माइनस 2 पाई हो जाएगी। मैग्नेटिक इंडक्शन इस पोर्शन की वजह से B2 मान लें, इस पोर्शन को क्या मान लें, 2। तो जो B2 होगा ये तो क्या होगा, आप इसे ऐसे लिख लेना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए tan फाई, और यहां पे लिख लेना इंटू, भाई इंटू है, ये भी इंटू ही होगा। कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन, ये कितना है ए, म्यू नॉट आई अपॉन 2a अल्फा अपॉन 2 पाई। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2a, अल्फा की जगह 2 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? और किधर होगा ये, इनटू द बोर्ड होगा। दोनों मैग्नेटिक इंडक्शन AB की वजह से और इसकी वजह से अंदर की ओर है ना, इसकी वजह से भी अंदर और इसकी वजह से भी अंदर। क्लियर है क्या बात? तो दोनों को जुड़ जाएगा, B सेंटर B1 प्लस B2, ये भी अंदर ये भी अंदर, दोनों एडअप हो जाएंगे। आंसर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए tan फाई प्लस, इसे थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, और यहां से पाई माइनस पाई अपॉन पाई बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। कॉपी करो। जब कॉपी करना तो बता देना। सही है भाई। ये तो चलो मैं थोड़ा सा एक अलग टाइप का सवाल कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं, है ना, तो आपको समझ में आएगा।
कैसे, बोर्ड पे देखो। जैसे यदि मैं आपको पूछूं ये है कॉइल और करंट है इसमें ऐसे, करंट है I1, रेडियस है इसकी R1, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा भाई, निकाल लेंगे, अंदर की ओर होगा। दूसरी एक कॉन्सेंट्रिक कॉइल है, उसकी रेडियस है R2 और करंट है इसमें I2, ऐसे करंट है इसमें I2, तो आपको इसके सेंटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन लिखना है। भाई मैं करा चुका हूं इसे, है ना। ये दोनों लूप एक प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में, तो पहली वाली लूप के कारण जो मैग्नेटिक इंडक्शन है सेंटर पर किधर होगा, अंदर होगा, ऐसे है ना अंदर, तो ये तो होगा B1 अंदर की ओर होगा, प्लस जो दूसरी वाली लूप है ये कैसे है भाई, करंट इसमें ऐसे, ऐसे कहीं भी रख लो, ऐसे ऐसे करके बाहर बाहर, है ना, इधर रख लो बाहर, तो ये जो होगा ये बाहर की तरफ होगा। आगे बात समझ में, तो B1 कितना होगा भाई, सर्कुलर लूप के कारण म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1, लेकिन ये बाहर है तो कितना हो जाएगा, माइनस म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2, ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा सेंटर। अब जो भी ज्यादा होगा मान सकते हैं कि I1 I2 में भी और R1 R2 में भी थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, तो जो भी ज्यादा होगा उसे लिख देंगे, है ना, मैग्नीट्यूड के हिसाब से, डायरेक्शन। ऐसे तो हमने कराई है खूब, लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन डिफरेंट है। कॉपी कर लो यहां तक, फिर बताना मेरे को। हो गया भाई बच्चों। देखो दूसरा एग्जांपल, ये दोनों लूप एक प्लेन में है। अब की बार हम लूप को परपेंडिकुलर टू द प्लेन रखेंगे, परपेंडिकुलर रखेंगे। कैसे, मान लिया इसे देखो, यहां पे एक लूप ऐसे है, करंट ऐसे है, कितनी करंट है, मान लिया 2 एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर करंट है, ऐसे बोलो यूं करके। तो आप क्या इसमें मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो, किधर होगी भाई, फर्स्ट और सेकंड नीचे, मैग्नेटिक इंडक्शन किधर होगा भाई, लूप की वजह से। बच्चों बताओ भाई, कोई एक दो बच्चा, कैसे होगा लूप, कैसे, सर अपवर्ड, अपवर्ड होगी। देखो ध्यान से, मैं इस पे बनाता हूं, ये है ना भाई, जैसे मान लिया ये है, ये करंट कैरिंग कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है, ऐसे ये है करंट कैरिंग कॉइल, गंदा बन गया, चलो यही सही है। तो जब ये करंट कैरिंग कॉइल है तो करंट इसमें कैसे है, करंट इसमें इस तरीके से है, यूं करके है ना, तो मैग्नेटिक इंडक्शन किधर होगी, इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन होगी बाहर की ओर, होगी ना होगी,
किधर होगी भाई, बाहर की ओर, ऐसे करके यू। अब मैंने इसे यू रख रखा है ऐसे, तो मैग्नेटिक इंडक्शन देखो, गलत हो गया थोड़ा सा, क्या मैं कोई दूसरी कॉपी ले लूं, साफ ही नहीं है मतलब। ये देखो करंट कैरिंग कॉइल है ऐसे, ये रहा, तो मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे होगी, बाहर की ओर होगी ना। अब मैं इसे यूं रख दूं तो मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे आएगी, बाहर की ओर, सही है ना। अरे ऐसे देखो, इधर यूं बाहर की ओर, ऐसे लगाएंगे ना यहां अंगूठा, और यहां पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगी वो बाहर की ओर होगी ऐसे, कैसे, राइट हैंड रूल से। जैसे इसमें थी ना, इस वाले में से बाहर की ओर, इसकी वजह से किधर थी, बाहर की ओर, ऐसे ही तो है, बाहर की ओर यूं करके, तो अब इसे यूं रख दिया, सही है। तो B1 तो यहां पे आ जाएगी ये भी, और B1 की वैल्यू बता सकता है कोई कितनी होगी, B1 की वैल्यू जो होगी वो होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r। चलो मैं इसकी रेडियस मान लेता हूं, रेडियस कितनी है इसकी, तो R1 मान लेते हैं, R1, और मैं यहां लिख देता हूं R1 है 5 मीटर। क्लियर है क्या बात, ये रेडियस कितनी है R1, और R1 की वैल्यू हो गई 5 मीटर। बात समझ में आई। एक तो ये है, लेकिन सिस्टम इतना आसान नहीं है ना, एक लूप और है। एक लूप कैसे है, एक लूप ऐसे है, ए यूं करके, सही है क्या बात। देखो ये कैसे है, ये इस तरीके से, जैसे इट इज लाइक दिस, ऐसे यूं। अब देखो ये सोच, ये 3D में थोड़ा सा सोचना टफ हो जाता है। तो अब मेरे को बताओ, इसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन फर्स्ट में होगी या सेकंड में होगी, बोलो। सेकंड। सेकंड नहीं, सेकंड में नहीं होगी, फर्स्ट में होगी, है ना। देखो मैं दिखा देता हूं कैसे। ये आप जब इधर से देखोगे इसे, जैसे ये है बोर्ड पे, देखो ये है ना, ये ऐसे है ना, तो आप, मैं इसे ऐसे रख रहा हूं, देखो ऐसे, तो मैं इसे देखूंगा, जब मैं इसे देखूंगा तो मैग्नेटिक इंडक्शन किधर है, बाहर की ओर है, इस लूप की से। अब मैं इससे, ये बाहर की ओर है ना ऐसे, अब मैं इसे कैसे कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं। आई बात समझ में, ऐसे। तो जब मैं इस लूप को इधर से देखूंगा, यानी कि इस लूप को मैं इधर से देखूंगा, तो करंट कैसे फ्लो हो रही है, करंट हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है ना इसमें। तो मैग्नेटिक इंडक्शन किधर है, इधर की ओर। तो जब यदि मेरी आंख इधर से देखेगी इसे, ये, तो मेरे को कैसे दिखाई देगी, ये मेरे को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी इधर से। और मैग्नेटिक इंडक्शन क्या आएगा, मैग्नेटिक इंडक्शन इधर आएगा B2, ध्यान रखना भाई, ऐसे करके। क्लियर है क्या बात। अच्छा, इसमें I2 कितना मान लेते हैं, इसे तो मैं I1 मान लेता हूं, इसे I2 मान लेते हैं मैं 4 एम्पियर, और इसकी जो रेडियस है R2 उसे मान लेते हैं हम, मान लेते हैं 10 एम्पियर। चलो कोई बात नहीं, सही है। तो आप इसका B2 भी लिख सकते हो, B2 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2R2 हो जाएगा। और डायरेक्शन किधर आएगी, इधर आएगी। इतना कॉपी कर लो, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा इसे, है ना, करो कॉपी।
जब कॉपी करना तो बता देना भाई। हाँ अब देखो सिस्टम ऐसा नहीं है जैसे आप सोच रहे हो, सिस्टम देखो इस तरीके से होगा, ये ऐसे करके दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मान लिया पहले तो दो लूप ऐसे थी, ऐसे करके जैसे ये वाली लूप है। अब इसमें हमने एक लूप को क्या रखा, एक को उसके परपेंडिकुलर रख दिया ऐसे करके, यूं। सही है ना भाई? ऐसे तो देखो चित्र कैसे बनेगा भाई, इसमें तो आप निकाल ही दोगे, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो फॉर एग्जांपल फाइंड बी एट सेंटर ऑफ लूप्स, है ना, लूप्स। एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कैसे है, ये करंट देख लो इसमें कैसे जा रही है, करंट इसमें ऐसे जा रही है, ये रहा बिल्कुल सेम मैंने बनाई है। जैसे करंट इसमें ऐसे जाएगी यूं यूं करके, तो मैग्नेटिक इंडक्शन ऊपर की ओर आ जाएगी। अब इसमें इस लूप को, ये वाला तो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये वर्टिकल प्लेन हो गया, तो इस लूप को क्या रखा हमने, इसके अंदर वर्टिकल प्लेन में इस तरीके से रखा। सही है? कैसे रखेंगे, थोड़ा टफ तो है ही देखो बनाना, ऐसे करके रखेंगे, ऐसे करके। गंदा तो बना ही है देखो, लेकिन मैं साफ बनाने की कोशिश करूंगा। एक ऐसे और एक ऐसे, यूं करके। सही है बात? तो इसमें तो करंट जा रही थी ऐसे, और इसमें करंट जाएगी ऐसे करके। सही है क्या बात? ऐसे। तो जब आप इसमें देखोगे छोटे वाले लूप से, छोटे वाले लूप में तो करंट ऐसे जाएगी, तो बी क्या आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर की ओर। और यदि आप इसमें ऐसे देखोगे, कैसे, इधर से और इधर से, यानी कि ऐसे, यूं, तो एक्सिस, एक मिनट, ऐसे करके, है ना, तो दिस इज द एक्सिस। और जब मैं इस वाली लूप में देखूंगा ऐसे, तो मेरे को कैसे दिखाई देगी, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर आएगी। तो दोनों को जब मैं मिला दूंगा, एक की मैग्नेटिक इंडक्शन तो बेटा ऊपर की ओर आएगी, किसकी वजह से, B1, और एक की मैग्नेटिक इंडक्शन क्या आएगी, इधर की ओर आएगी, B2। दोनों में मान लिया करंट क्या है, चलो इसमें I1 मान लेते हैं, और इस वाले में करंट कितनी मान लें, इस वाले में करंट मान लेते हैं I2। लेकिन दोनों की रेडियस क्या है, इसमें R1 R2 दोनों की क्या है, सेम है। तो देखो ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B2, दोनों परपेंडिकुलर होंगे, एक ऐसे एक ऐसे। B1 की वैल्यू म्यू नॉट I1 अपॉन 2R, और B2 की वैल्यू म्यू नॉट I2 अपॉन 2R। तो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन किधर आ जाएगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो सिस्टम है इस पर नेट मैग्नेटिक इंडक्शन आ जाएगा इधर की ओर, क्या जाएगा, B टोटल। और B टोटल की वैल्यू कितनी लिख दूं भाई, B टोटल इज इक्वल टू रूट ओवर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। दिस इज म्यू नॉट I1 अपॉन 2R का होल स्क्वायर, म्यू नॉट I2 अपॉन 2R का होल स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 2R रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। इस तरीके से आप नेट मैग्नेटिक इंडक्शन इस लूप के सेंटर पे निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? बस आपको दिक्कत क्या हो सकती है, दिक्कत आपको इस वाली लूप की डायरेक्शन में हो सकती है, ये करके। कॉपी करो। कॉपी कर लो भाई।
सही है। तो मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए, दोनों जो मैग्नेटिक इंडक्शन होंगी उनके प्लेन परपेंडिकुलर हैं, इस वजह से दोनों मैग्नेटिक इंडक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। बस ये ध्यान रखो। बस ये वाली में थोड़ा सा 3D में दिक्कत हो सकती है आपको, ये ऐसे है ना भाई, इधर की ओर होगी मैग्नेटिक इंडक्शन बी, इसे हम आज करेंगे भी, है ना, और भी निकालेंगे इसके यहाँ पे एक्सेस पे, ऐसे होती है मैग्नेटिक इंडक्शन। चलो कॉपी करना तो बता देना भाई। जल्दी करो कॉपी तेजी से। अब मैं कुछ आसान सवाल भी करा देता हूं, जिससे कि हम टफ क्वेश्चन भी और करें, है ना। कॉपी करना बोल देना डन सर। ओके, देखो ध्यान से देखो, मान लिया हमारे पास ये दो वायर हैं, एक में मान लेते हैं 1 एम्पियर करंट है और एक में मान लेते हैं ऐसे नहीं जा रही, दोनों में सेम डायरेक्शन में है, ये 2 एम्पियर है। सही है बात। एक पॉइंट है P, बीच में है Q और इधर है R। सही है। और ये हो जाएगा R दूरी पर, ये हो जाएगा 1 एम्पियर करंट, ऐसे लिख देते हैं, 2 एम्पियर करंट ऐसे लिख देते हैं। ये हो जाएगा R/2 दूरी पर, ये भी R/2 हो जाएगा, है ना, और ये भी R हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, फाइंड Vp, BQ एंड Br, मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है ना। कॉपी करो, ये है R/2, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू R/2। करो भाई। दोनों में जो वायर में करंट है वो एक डायरेक्शन में जा रही है, ऐसा करना है थोड़ा। देख लो, अब तो आसान सवाल दे दिया मैंने आपको। करंट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का है ऐसी मैग्नेटिक फील्ड का भी है। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये इनफाइनाइट वायर है भाई, इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट की वजह से ये रहा मैग्नेटिक इंडक्शन यहां पर अंदर की ओर होता है, ऐसे यूं अंदर, यहां बाहर, ऐसे। इस चीज को ध्यान रखना। कितना होता है इनफाइनाइट की वजह से, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई। सही है। तो देखो एट P, सॉल्यूशन में देखेंगे हम एट P को देखें तो पहले हम ऐसे बनाएंगे, ये 1 एम्पियर, ये 2 एम्पियर और एक पॉइंट P है और ये डिस्टेंस R है और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 2R है, क्योंकि ये तो R ही है ना। बोलो, तो यहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन एक तो पहले वायर की वजह से होगी, एक दूसरे वायर की वजह से होगी। तो पॉइंट P पर मैग्नेटिक इंडक्शन किधर होगी भाई, बाहर, बाहर। ये क्या होगी, और इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी बाहर और इसकी वजह से भी बाहर। ऐसे करेंगे ना, बाहर यूं और यूं करके बाहर। तो दोनों पर जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगी वो दोनों बाहर होगी यूं करके, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितनी होगी भाई, म्यू नॉट, है ना, इसकी वजह से म्यू नॉट I1 अपॉन 2R, 2 पाई R1 प्लस म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R2। I1 I2 की वैल्यू रख देंगे, R1 R2 की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा।
करो कॉपी। हो गया भाई, देखो कितना आंसर आएगा, मैं यही लिख देता हूं, है ना भाई। क्या क्या बीपी इज इक्वल टू म्यू नॉट, दोनों जुड़ जाएंगे दोनों, म्यू नॉट और I1 कितना है, अरे ये तो I1 है, ये I2 है, म्यू नॉट I1 अपॉन 2, R1 कितना होगा भाई ये कितनी दूरी बता रहा है, R1 होगा 2 पाई R प्लस म्यू नॉट, I कितना है, I2 है 2, है ना 2 हेक्टेयर, और ये डिस्टेंस कितनी है भाई 2 पाई इंटू 2R। कर दो सॉल्व, कितना आ जाएगा ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R प्लस 2 से 2 कट जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R, कितना आएगा म्यू नॉट अपॉन पाई R इज द करेक्ट आंसर। और किधर की ओर बेटा, बाहर की ओर, ये आंसर है। करो कॉपी। सही है भाई। अब हम बात करते हैं Q की, ये तो हो गया एट P, अब हम बात करते हैं एट Q, स्पे कैपिटल Q। तो ये तो हो गया 1 एम्पियर, सही है, ये हो जाएगा 2 एम्पियर, पॉइंट है Q यहां पे, बताओ ये पहला वायर, ये दूसरा वायर, अब करंट है इसमें ऐसे, इसमें भी ऐसे, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, और ये डिस्टेंस कितनी है R/2, ये डिस्टेंस कितनी है R/2। तो मेरे को बताओ इसकी वजह से करंट है ऐसे, ऐसे करके यूं रखेंगे तो मैग्नेटिक इंडक्शन किधर आएगा, अंदर, है ना। तो जो Q पॉइंट पर होगा वो V1 होगा, वो होगा अंदर, सही है। और इसकी वजह से देखो ऐसे रखते ना यूं, और यहां पे क्या रखते हैं बाहर यूं ऐसे करके, तो बाहर होगा तो B2 हो जाएगा बाहर, ये है सेकेंड पार्ट। तो इनफाइनाइट की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R होता है, ये ध्यान रखना। तो बोर्ड पे देखो V1 कितना है, म्यू नॉट I1 अपॉन, I1 लिख दू इसमें, अरे 1 लिख ही देता हूं, I1 अपॉन 2 पाई R1 माइनस म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R2, ऐसे हो जाएगा, सही है ना बात। बोर्ड पे देखो कितना आएगा, म्यू नॉट 1 अपॉन 2 पाई इंटू R/2, भाई R1 कितना है R/2, माइनस म्यू नॉट इंटू I2 कितना है, ये है I2, ये है I1, ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 पाई इंटू R/2, सही है। तो मैं इधर लिख देता हूं, अब ये देखो BQ जो होगा कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन पाई R माइनस ये इससे कट जाएगा 2 म्यू नॉट अपॉन पाई R, तो आंसर आ जाएगा 2 म्यू नॉट अपॉन R, ये आ जाएगा Q पर मैग्नेटिक इंडक्शन। देखो कौन सा, एक मिनट, B1 तो अंदर की ओर और B2 है बाहर की ओर,
ये है बाहर की ओर, ये ध्यान रखना। B2 जो होगा वो बाहर की ओर होगा, तो यहाँ डॉट लगेगा। तो मैंने क्या करा, दोनों घटा दिया, तो ये माइनस का है, तो ये वाली क्वांटिटी ज्यादा है, ये वाली क्वांटिटी ज्यादा है, तो माइनस में आ रहा है या प्लस में आ रहा है, जो भी है, ये जो मैग्नीट्यूड है यानी कि ये बाहर की ओर है। सही है भाई, बाहर की म्यू नॉट टू म्यू नॉट अपॉन आर। आर पॉइंट पे और निकालो। Sir, हाँ बेटा बताओ, बताना जरा। sir, फ्रॉक माइनस म्यू नॉट बाय पाई आ रहेगा। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही बात। पाई तो भूल ही गए यहाँ पे। माइनस का मतलब तो केवल इतना ही है कि हमने बाहर की डायरेक्शन को माइनस ले लिया, तो ये है बस, और इसका कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। क्यू पर, इस पर आर पे और निकाल लो आप। हैं? VP के इक्वल आएगा, बिल्कुल सही बात है, इसने बोल दिया, तो अब हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन अंदर आएगा। अरे सिमेट्री है, नहीं 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 आएगा VP के इक्वल। अबे यहाँ पे 1 एम्पियर है, यहाँ 2 एम्पियर है, समझे ना? तो BP के इक्वल नहीं आएगा। दोनों में बराबर होता तो R और P पर सेम आता, लेकिन यहाँ करंट क्या अलग अलग है, तो आपको निकालना पड़ेगा इस पे। कैसे निकालेंगे देखो, लिखेंगे यहाँ पे एट R। कैसे? एक करंट वायर ये, करंट वायर ये 1 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, यहां से देखो इधर, और इस पे देखो ये डिस्टेंस कितनी है R, ये भी कितनी है R। दोनों की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, अंदर की ओर होगा। तो यदि मैं R पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूं तो B1, इसे 1 और इसे 2 मान ले, तो B1 प्लस B2 हो जाएगा, और B1 कितना हो जाएगा, इसकी वजह से म्यू नॉट I 1 अपॉन 2 पाई R1 प्लस म्यू नॉट I 2 अपॉन 2 पाई इंटू R2। R1 कितना होगा भाई इस केस में, पहले से इस पॉइंट की दूरी R1 होगा 2R, और R2 जो होगा वो होगा R। क्लियर है क्या बात? सॉल्व करो इसे। हाँ भाई, BR सही है क्या बात? तो जो BR हो जाएगा, अच्छा I1 कितना होगा, अरे ये I1 है, ये I2 है, बस भाई BR जो होगा म्यू नॉट इंटू 1 अपॉन 2 पाई इंटू 2R। सही है भाई बात? दूसरा म्यू नॉट इंटू I2, कितना है I2, 2 अपॉन 2 पाई इंटू R, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई R म्यू नॉट I अपॉन पाई R।
तो 4 पाई आर कॉमन लेके म्यू नॉट प्लस 4 म्यू नॉट इज इक्वल टू 5 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर इज द बी आर, और किधर की ओर, इनटू द बोर्ड, दोनों की मैग्नेटिक इंडक्शन इनटू द बोर्ड होगी। इस टाइप के सवाल जेईई मेंस में आते हैं भाई, छोटे छोटे, है ना, मतलब 3 वायर भी दे सकता है वो, ये है कहानी। लेकिन कॉपी करो, कॉपी, जब कॉपी कर लो तो बोल देना। डन सर। दिशा, कशिश, कर लिया बेटा कॉपी? यस सर। हाँ, खुशी एंड कीर्ति, मेधवी, मेधावी, कर लिया बेटा कॉपी? यस सर। यस सर। हाँ, बोल दिया करो बेटा, बोल दिया करो। अब ध्यान से देखो भाई, ये थोड़ा सा मैं घुमा दूंगा इसमें। अब कैसे, इधर देखो जरा, ये वायर कैसे थे, जैसे मान लिया ये करंट की डायरेक्शन है ऊपर की ओर, ऐसे करंट ऐसे था, यूं जा रहा था, ऐसे करके जा रहा था ना, तो अगर जो मैं इसे यूं कर दूं तो करंट कैसे आएगा, बाहर की ओर आएगा, नहीं आएगा। ये तो प्लेन में ऐसे रखे थे, अगर जो बोर्ड में से निकलेगा करंट तो कैसा दिखाई देगा, देना, ध्यान दो कैसे। अब की बार मैं वायर को ऐसे नहीं दिखाऊंगा, मैंने कहा था कि जिसमें डायरेक्शन होती है और जैसे करंट बाहर की ओर आ रही है तो मैं उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूंगा। ये 2 तार है, सही है ना बात, 2 तार है और ये 6 मीटर की दूरी पे रखे हैं मान लिया। आपको इनके बीच में मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, सही है, कैसे, यूं ऐसे और यूं ऐसे। चलो मान लेते हैं इसमें भी 2 एम्पियर करंट है और 2 एम्पियर करंट है, और ये मिड पॉइंट है ना, P इज द मिड पॉइंट, क्लियर है ना। फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन एट P, है ना, मिड पॉइंट ऑफ AB। ये A पे रखा हुआ है, ये B पे रखा हुआ है, ये पॉइंट P है और दोनों के बीच की दूरी 6 मीटर है। इसमें 2 एम्पियर करंट है, चलो ये A है और ये B है, ये पॉइंट P ऐसे है, सही है। ये यूं था ना, मैंने ऐसे कर, बनाओ पहले क्वेश्चन। जीरो कैसे नहीं? हाँ, जीरो आ जाएगा ये तो, अबे ये तो जीरो आ जाएगा। चलो कोई नहीं, मैं बदल दूंगा, पहले इतना तो बनाओ, जीरो आ जाएगा ये तो जीरो आ गया तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये जीरो आ जाएगा, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड मान लेते हैं, ये हो गया। अब इसमें निकाल देना, सही है भाई। ये कितना एम्पियर, 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, यहां पे P, बोलो अब तो नहीं आएगा जीरो। बच्चे बहुत खुश हो गए होंगे, जीरो आ गया। नहीं, अबे जीरो तो आ ही जाएगा इसमें, देखो। लेकिन ये सवाल कराना अपना पर्पस नहीं है, लेकिन आपको समझना तो इसी से पड़ेगा। जैसे मान लिया ये 1 वायर है, ये 2 वायर है, तो इस पॉइंट P पर जो ऐसे है ना यूं,
यू है यू। तो कैसे जाएगी मैग्नेटिक इंडक्शन, किधर की ओर होगी भाई, इस पॉइंट पे ऊपर, ऐसे देखो ऐसे यू यू होगी मैग्नेटिक इंडक्शन। B1 भी इधर की ओर और इसमें ऐसे है, कैसे होगी, पॉइंट B पर B2 नीचे की नहीं, जैसे ये वायर है तो ऐसे ऐसे घुमाएंगे ना, तो मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे रहेगी, इस पेन के द्वारा यू, ऐसे यू 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 यू, है ना, गोल गोल होती है, ऐसे गोल गोल होती है यू 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 ऐसे। सही है बात भाई। तो पॉइंट P पर और B1 ये 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर है, तो मेरे को बताओ ये 2 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, तो B1 की वैल्यू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R1, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, I की जगह 2, R की जगह 3, और ऊपर की ओर अप लिख देंगे अप। सही है भाई, x मान लो, y मान लो, चलो, और B2 जो होगी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R2, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1, I2 कितनी है 2 अपॉन 3 डाउन। तो जो B टोटल होगी वो कितनी हो जाएगी, दोनों को कैंसिल कर देंगे, B1 माइनस B2 ये आ जाएगी 0, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। 2 न्यूटन में से 2 न्यूटन गए, 4 न्यूटन। कॉपी करो तेजी से, करो। सही भाई। अब हम बात करते हैं इसकी, देखो सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड वाले पार्ट की वजह से यहां पर ये 1 मान लेते हैं, ये 2 वायर, ये वायर ऐसे है बाहर, ये वायर ऐसे अंदर, तो इसकी वजह से ऊपर रहेगी, यूं करके ऊपर रहेगी ना, और इसकी वजह से भी ऊपर रहेगी, ये रहा। तो B1 और B2 दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे बेटा, ये है ना, देख लो, चाहे ये यूं है ऊपर की ओर, ये ऐसे है तो ऊपर की ओर, ऊपर कैसे होता है मैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे ये वायर है ना, ये वायर निकल रहा है ऊपर की ओर ऐसे, तो मैग्नेटिक इंडक्शन ऐसे होता है, यूं यूं यूं, ऐसे ऐसे। और वायर कैसे है, देख लो ध्यान से, वायर ऐसे है तो यहां मैग्नेटिक इंडक्शन ऊपर की ओर, यहां पे ऐसे, इस वाले पॉइंट पे यूं, इस वाले पॉइंट पे ऐसे, इस वाले पॉइंट पे ऐसे ऐसे, टेंजेंशियल। सही है, तो सब में नहीं पूछना, ये तो हो गया B1 और ये हो गया B2, तो दोनों को जुड़ जाएंगे, ये भी अप, ये भी अप, तो BP जो आएगा B1 प्लस B2 आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 इंटू, दोनों सेम है, यह आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू 2/3, 2 से 2 कट जाएगा, 2/3 म्यू नॉट पाई, T4 टेस्ला इज द मैग्नेटिक इंडक्शन। यह आ जाएगा। बाकी आप वैल्यू भी रख सकते हैं म्यू नॉट की, तो आंसर तो आ ही जाएगा।
चलो भाई, क्लियर है क्या बात? लेकिन सवाल ऐसे नहीं आएगा, अबे ऊपर नीचे नहीं करवाएगा वो आपसे कि ऊपर है नीचे है, वो थोड़ा चेंज कर देगा। थर्ड पार्ट और मैं लिख देता हूं इसका। थर्ड पार्ट में मान लिया वो 2 एम्पियर तो ऐसे है और 2 एम्पियर क्रॉस में है, सही है, और ये 6 मीटर तो ऐसे है और मिड पॉइंट पे जाके यहां पे है पॉइंट P। तो आपको इसमें से लिख लेना फाइंड VP, यहां निकालना है आपको इस पॉइंट पर पोटेंशियल, वो इस पॉइंट पर क्या निकालना है? मैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है क्या बात? ये है सवाल बेसिकली। कर दोगे भाई बच्चों? सर इसमें R को 5 लेंगे। हाँ, आपको 5 लेंगे, लेकिन देखो कैसे लेंगे। करो इसे, देखो इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे बनेगी दोनों की वजह से। हाँ भाई, अगर जो गोल गोल वायर है ये, और ये वायर बाहर की तरफ है, तो यहां पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन होती है वो कैसे होती है? वो गोल गोल होती है ऐसे करके, यूं, जैसे बाहर है ना यूं, ऐसे होती है मैग्नेटिक इंडक्शन इस फील्ड पे। दोबारा से मैं सुंदर बनाऊंगा। यहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन ऐसे, यहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन ऐसे, है ना भाई, यूं, यहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन ऐसे, यहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, इस पॉइंट पर ऐसे, ऐसे होती है मैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है क्या बात? है ना? तो अब देख लो, हमें इस वायर की वजह से, ये भार है ना, यहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन कहां होगी? ऐसे करेंगे, ऐसे मैग्नेटिक इंडक्शन होगी यहां। आप यहां बनाओगे सॉल्यूशन में कि ये 2 एम्पियर की वायर है और मैग्नेटिक इंडक्शन इस पॉइंट पे होगा ऐसे, दिस द वेक्टर V1 से होगा ना, ऐसे करके। जो सुनो मेरी बात, पता नहीं आप लोगों को आया भी या नहीं भी, ध्यान से सुनो। अगर जो वायर है, जैसे मान लिया वायर है ये, तो जो इसे तो पकड़ेंगे ऐसे, और मैग्नेटिक इंडक्शन इस पाम की, ये जो उंगली है, उंगली को या तो ऐसे कर लो या उंगली के ऐसे लगा दो। ये जो पेन है ये मैग्नेटिक इंडक्शन ऐसे, जब यूं हो जाएगा तो ऐसे, जब यूं हो जाएगा तो ऐसे, और इसे ऐसे करेंगे तो देखो ये तो हो जाएगी मैग्नेटिक, ऐसे यूं हो जाएगी मैग्नेटिक इंडक्शन ऐसे। फिर यहां पे कैसे होगी मैग्नेटिक इंडक्शन? ये तो हो गया वायर, ये मैग्नेटिक, यहां पे होता तो ऊपर की ओर, यहां पे है तो ऐसे, यहां पे है तो ऐसे, पेन की दिशा में ऐसे करके, ये होती है दिशा। अब आप इसे चाहे ऐसे रख लो, चाहे आप इसे ऐसे रख लो, चाहे आप इसे ऐसे रख लो, चाहे आप इसे ऐसे रख लो, यूं घुमाना है, सही है। अब मैंने इसे ऐसे करा और यूं, मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा भाई? ये कितना है? 3 मीटर, 4 मीटर, और ये हो जाएगा आपका 5 मीटर, सही है। चलो इसे तो छोड़ो, आप इसे R मान लो बस, ये 4 मीटर। अब ध्यान से देखो, एक तो ये हो गया, एक वायर ये भी तो है ऐसे करके, थोड़ा सा ध्यान देना। मैं इसे अभी इसके बारे में नहीं लिख रहा, मैं तो यहां पे लिख रहा हूं, ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा? थीटा, सही है भाई, ये थीटा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। इतना समझ में आना चाहिए आपको। क्लियर है क्या बात? तो इसके जो 2 कंपोनेंट होंगे इस पॉइंट P पर, वो एक तो हो जाएगा P1। चलो अभी छोड़ो,
अभी मत करो आप इसे, बट थीटा रहने दो। अब ये हो गया 3 मीटर 4 मीटर। अब देखो यहाँ पे इसकी वजह से ये रहा, यहां पर है पॉइंट P और ये है क्रॉस। हाँ भाई, क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब क्या है? अंदर क्यों ऐसे? तो यहां पे पहले इस पॉइंट P को मिलाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा, है ना? या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, R के परपेंडिकुलर यूं। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो इधर की ओर होगा। बोलो B2 वेक्टर। सही है क्या बात? ध्यान से देखो। हाँ, यदि ये एंगल इस पे देखो, यदि मैं इन दोनों को इस पॉइंट पे मिला दूं, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा भाई, है ना भाई? ये थीटा है, ये भी थीटा है। ये 3 मीटर 4 और 5 मीटर, 3 4 5 वाला ट्राइंगल बन गया। तो जब ये 4 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5, तो एंगल होता है 53। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आएगी 53। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये भी एंगल थीटा होगा और ये एंगल थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा होगा। सही है बात? तीसरी बात, B1 और B2 के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। होंगे नहीं होंगे सेम? कैसे? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। कॉपी करो। कॉपी करो यहां तक। इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं। हाँ नीचे इधर रखा कॉपी करना तो बता देना। हाँ वेरी गुड। देखो यहाँ पे मैं अब इसकी वैल्यू रख करके ही कैलकुलेट कर देता हूं, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे? सेम होंगे। कितना होगा? म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन 2 पाई इंटू R। भाई R कितनी हो जाएगी? ये 3 4 5 और करंट कितनी है भाई? 2 एम्पियर। सही है ना? तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा बेटा, कट जाएगा ना ये कितना? 4 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 टेस्ला। ये आएगा 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 74 टेस्ला। दिस इज द B।
बी का मैग्नीट्यूड आया है, लेकिन ये क्या है अपनी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसे वेक्टरली ऐड भी करना पड़ेगा। समझ में आई बात? ये है। तो देखो इधर, यहां देखते हैं हम ऐसे करके दोबारा से चित्र बनाएंगे। ये तो हो गया B1 वेक्टर। तो जब आप देखोगे ये तो क्रॉस है, ये डॉट है, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा ये हो गया ना B, ये हो जाएगा B ऐसे, इस दिशा में नहीं आएगा, लेकिन क्या सोच रहे हो आप किस दिशा में आएगा? इसे थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं हम, यह आएगा B, सही है, थोड़ा सा परपेंडिकुलर तो बनाना ही पड़ेगा। ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा B, और यहां भी क्या आएगा, इसकी वजह से ये आएगा B, है ना। या आप ऐसे कर लो B2 और B1, लेकिन B1 और B2 ये भी एंगल कितना होगा, थीटा ही है ना। दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है लेकिन बेटा सेम है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाए, अब इन्हें ऐड करना है अपने को। तो ये वाला कंपोनेंट इस पॉइंट P पर ये कितना हो जाएगा, B sin थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, B sin थीटा। तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा B cos थीटा और B cos थीटा, यानी 2B cos थीटा। समझ में आई बात? तो जो मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा इस पॉइंट पे, B पॉइंट पे, हाँ भाई यहां पे ये, यहां पे ये, यहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन जो BP आएगा वो 2B cos थीटा इस तरीके से आएगा। समझ में आई बात? 2B cos थीटा, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, इसका ये और इसका ये B sin थीटा और B sin थीटा एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल, है ना, ऐसे करके। और ये थीटा कितना था, 53, 3 4 5 वाला ट्राइंगल। तो BP पॉइंट VP पे जो आएगा 2 इंटू B की वैल्यू कितनी थी, 0.8 इंटू 10 की पावर -7, साथ में cos थीटा कितना लिखूं, 3/5, ये ना थीटा, अरे cos थीटा 3/5, तो कितना हो गया, कैलकुलेट कर लो, 3 दूनी 6, तो 6 × 48/5 इंटू 10 की पावर 7, T4 टेस्ला। दिस इज द मैग्नेटिक इंडक्शन। ऐसे बताना है। वेरी गुड। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन ग्राफ के भी आते हैं, डाउट तो नहीं है कुछ? पक्की बात भाई, किसी को डाउट हो तो पूछ लिया करो,
अब इसमें देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ग्राफ पढ़े थे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस के, तो उसी प्रकार से इसमें ग्राफ बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफ ऑफ बी वर्सेस आर, है ना भाई, वी मैग्नेट, चलो इंग्लिश में ही लिख देते हैं, V वर्सेस R, सही है। ग्राफ बोर्ड पे देखो, जैसे मान लिया ये करंट आई है, सही है भाई, R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, अंदर की ओर ऐसे होगा ना, कैसे, B=μ0I/2πr, ऐसे होगा। तो जैसे जैसे पॉइंट बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। यहां पे पास पास में आएंगे तो मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। चलो मैं सुंदर सा ही बना देता हूं, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता है, छोटा, फिर 0 हो जाएगा। और जैसे जैसे r दूरी पर μ0I/2πr होता है ना, तो जैसे जैसे आएगा इसके पास में r=0 पर मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो जाएगा, r टेंडिंग टू 0 लिख लो, है ना, r टेंडिंग टू 0, तो b टेंडिंग टू क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। सही है क्या बात। तो यदि मैं आपसे b वर्सेस r की बात पूछूं, ऐसे कैसे, हाँ भाई, जैसे मैं B=R वर्सेस पूछूं तो मैग्नेटिक इंडक्शन इस तरीके से हो जाएगा, ये यहां पे तो r=0 पे इनफाइनाइट, और r इनफाइनाइट पे b कितना हो जाएगा, 0, यह जाएगा, कम होता चला जाएगा। b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। दूसरी बात, इधर तो मैग्नेटिक इंडक्शन ऐसे होगा, इधर मैग्नेटिक इंडक्शन ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, है ना। तो मैग्नेटिक, अगर जो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है इधर, तो इधर कैसी डायरेक्शन हो जाएगी, नेगेटिव। तो मैग्नेटिक इंडक्शन को आप कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये देखो, नहीं आई बात समझ में, दूर चली जाएगी तो इधर तो B पॉजिटिव हो गया, मान लिया, अंदर को पॉजिटिव ले लिया, बाहर को नेगेटिव ले लेंगे, तो मैग्नेटिक इंडक्शन का वेरिएशन इस प्रकार से होता है। थोड़ा सा इसे ऐसे बना लेना तो सुंदर लगता है ना। सही है भाई बच्चों, ऐसे करके देखो ध्यान से। अभी तो ये करंट कैरिंग वायर ऐसे था, जैसे यूं है, तो इतना लंबा नहीं बनाते वायर। वायर हम कैसे बनाएंगे, जैसे वायर ऐसे था, इसे वायर को क्या कर दूंगा मैं, ऐसे कर दूंगा। तो वायर यदि ऐसे है यूं करके ऊपर की ओर, वायर क्या है, आई ऐसे है ऊपर की ओर ऐसे, सही है क्या बात, यू। तो यहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन ऐसे, तो यहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन बहुत हाई होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा,
फिर कम होगा, फिर कम होगा, और यहाँ पे क्या होगा, बहुत हाई होता चला जाएगा। क्लियर है क्या बात? और इधर की ओर मैग्नेटिक इंडक्शन इसके जस्ट बराबर में, तो बहुत हाई होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, ऐसे। सही है क्या बात? ये ऐसे था, ऐसे और बड़ा बना ले, है ना? तो मैग्नेटिक, अगर जो आपने इसे पॉजिटिव वाई मान लिया, जैसे ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मान लिया, तो मैग्नेटिक इंडक्शन इधर किधर है, कैसे है भाई? ऐसे लिख लूं मैं, यदि ऊपर की डायरेक्शन को आपने वाई एक्सिस मान लिया, वाई एक्सिस मान लिया, तो करंट तो ऐसे है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे आएगा? ये ग्राफ बनेगा और इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। बोलो, समझ में आई ना बात? ऊपर की डायरेक्शन को क्या ले लिया? अरे बी ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव है, तो ऊपर तो पॉजिटिव हो गया, यहां v लिख देंगे, ऊपर पॉजिटिव और यहां नेगेटिव भी, बस मैग्नीट्यूड का, डायरेक्शन का अंतर है, ऐसे लिख देंगे। यहां पे वायर ऐसे था, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर देता है यू। यहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, यहां मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा, ऐसे कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, ऐसे करके। समझे में आई ना बात? बोर्ड पे देखो, एक क्रॉस है, करंट है, अंदर जाए, बनाओ जल्दी तेजी से। बी कैसे जाएगा? ऐसे है ना, तो ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। बताओ जरा, ऐसे है ना मैग्नेटिक, दूर जाएंगे तो कम होता जाएगा यूं, और इधर जाएंगे तो इधर आएगा, ऐसे बढ़ेगा, बढ़ेगा, और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, ऐसे। समझे? यूं बढ़ता जाएगा। क्रॉस है यदि आए, तार अंदर की ओर, करो कॉपी तेजी से। ये बहुत ही सारा है यार। नमस्ते। आज वो नहीं आई? आई है, वो दोनों गिफ्ट देने गए हैं कोई। अच्छा अच्छा, कर दिया भाई कॉपी? चलो अब बोर्ड पे देखो, अब मैं आपको सवाल कराता हूं एक यू करके, है ना? जैसे सवाल देखो, ये दो वायर है और इसमें करंट अंदर की ओर है, एक में 4 एम्पियर करंट है, एक में 2 एम्पियर करंट है ना? तो ये P पॉइंट पे रखा है, ये Q पॉइंट पे रखा हुआ है, ये P पॉइंट पे है, ये Q पॉइंट पे है, दोनों के बीच 6 मीटर की डिस्टेंस है। आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट between P and P, between PQ, where magnetic induction is 0। बताओ भाई, P और Q के बीच ऐसा पॉइंट बताना है जहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन 0 हो, जहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन 0 हो।
P और Q के बीच ऐसा पॉइंट बताना है जहां मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो, जीरो हो। क्लियर है क्या बात भाई? बोर्ड पे देखो, यह है P और यहां है मैग ऐसे अंदर की ओर, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगी वो किधर होगी? मान ले कोई पॉइंट है यहां से x दूरी पर, तो इसकी वजह से ये वन वायर मान ले, मैग्नेटिक इंडक्शन ब्लर हो रहा है। हाँ भाई, इस वायर वन की वजह से जिसमें I1 4 एम्पियर है, मैग्नेटिक इंडक्शन नीचे की ओर होगी, और इसकी वजह से यहां मैं अंदर की ओर है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन ऊपर की ओर होगी। आई बात समझ में? तो यदि ये x है तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स। तो मान लिया ये पॉइंट B है, ये पॉइंट B है, यहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो होनी चाहिए, तो इसका मतलब इसकी वजह से नीचे की ओर और इसकी वजह से ऊपर की ओर। भाई इसकी वजह से नीचे की ओर और इसकी वजह से, ये ना, इसकी वजह से ऊपर की ओर, ये दूसरा है। I2 कितना है 2 एम्पियर है ना, तो B1 B2 के मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए। ये x कितना लिखूं, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई x इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई 6 माइनस एक्स। क्लियर है क्या बात? पे ज्यादा टफ तो नहीं है। जीरो तो इस पॉइंट की डिस्टेंस निकल जाएगी, ये काट दो, तो I1 अपॉन x I2 अपॉन 6 माइनस एक्स। I1 की वैल्यू 4 अपॉन x, I2 की वैल्यू 6 माइनस एक्स। दोनों को सॉल्व कर देंगे, ये कट जाएगा ना 2, तो 2 अपॉन x 1 अपॉन 6 माइनस एक्स, ऐसे लिख देना। 6 दूनी 12 माइनस 2x इज इक्वल टू x, 12 इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 4 मीटर। यानी कि यहां से 4 मीटर की दूरी पर मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो होगा। कॉपी करो। हाँ नमस्ते, नमस्ते।